कभी काफ मसल तक जा रहा है, कभी थाइस तक ही रह जा रहा है, कभी पूरा आपको हिल तक एडी तक भी जा रहा है वो। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले आपको बताते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताते हैं, फिर आपको उसकी एक्सरसाइज बताएंगे, फिर आपको उसको नेचुरोपैथिक तरीका बताएंगे, फिर आपको खाने पीने का तरीका बताएंगे, क्या खाएं क्या ना खाएं। ये सबसे पहले आपको बताते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए। जो आपको पेन ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा है, तो देखिए ये वाली फिंगर लीजिए आप, ये जो फिंगर है हमारी, इसको यहाँ से दबाइए। देखो यहाँ से दबाओ इसको, फिंगर को यहाँ से दबाया और कमर की मूवमेंट करते रहो। कमर की मूवमेंट हिलाई ऐसे, लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, ऐसे हिलाते रहो इसको। फिर यहाँ से दबाओ। ये देखिए टेक्निकली क्या बता रहे हैं। ये जो जॉइंट होता है हमारा, ये वाला जॉइंट, इसको पकड़ना है यहाँ से। आपने जॉइंट नहीं पकड़ा, समझो कि अपनी कमर जो दर्द हो रहा है नीचे, उसको पकड़ लिया आपने। उसको नीचे तक दबाओ, ये ऊपर तक दबाओ, हिलाते रहो इसको ऐसे। ये तो होगा कि आपके सिर्फ ये नी तक जा रहा है। नी से किसी लोगों को यहाँ तक पूरे नीचे लेके काफ मसल्स में भी जाना है, काफ मसल से लेके नीचे पंजे तक भी जा रहा है। अगर नीचे काफ मसल्स में जा रहा है तो देखिए ये हमारे काफ मसल्स है पूरा, यहाँ से लेके ये आपका पूरा काफ मसल्स है। इसको दबाओ यहाँ से, और इसको पंजे तक भी जा रहा है, उसको यहाँ से दबाओ। किसी को अगर ये यहाँ से फिंगर से नहीं दब पाता, प्रेशर किसी के घर में नहीं कोई दबाने वाला, तो देखिए ये लीजिए, इसको यहाँ से ऐसे दबाइए नीचे से ऊपर तक। इसको ऐसे भी आपसे नहीं होता तो घर में आपके पेंसिल होगी, ऐसे हाथ रखिए अपना और ऐसे घुमा दीजिए पेंसिल को। ये देखिए ऐसे हाथ रखो अपना और पूरा ऐसे कैसे इसको लो, घुमा दो इस पर। इसको घुमाते रहो और साथ में कमर की मूवमेंट करते रहो। घुमाओ इसको, भी आगे से घुमाया, फिर पीछे से भी घुमा दो इसको। ये किसी को आगे से दर्द जाता है, किसी को पीछे से दर्द जाता है। इससे देखेंगे आपकी बिल्कुल आपकी जो जैसे घुमाते रहोगे इसको, वैसे आपका दर्द ठीक होता रहेगा। जैसे दर्द ठीक होता रहेगा तो आपकी क्या है, जो नमनेस है, जो आपको एक हो रहा था इतना, उसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। परहेज इसमें क्या करना रहेगा, परहेज सबसे ज़रूरी है इसमें। परहेज में आपने चावल नहीं खाना इसके लिए, और आपने दही नहीं खानी। एक इमली होती, इमली को तो आपने देखना भी नहीं है, क्योंकि इमली खट्टी होती है। खट्टी चीज़ इसके लिए वैसे इसको बढ़ा देगी वो। उसके लिए अब आपने क्या करना है कि इसके लिए छोटी हरड़ ले आओ, एक छोटी हरड़, उसको पीस के तवे पे पीस लो। साथ में उसमें सनाई की पत्तियाँ आती हैं, छोटी छोटी, जैसे सनाई की पत्ती ऐसी होती है जैसे मेहंदी की पत्तियाँ होती है, वो ऐसी पत्तियाँ होती हैं। उसको रात को भिगो दो सनाई की पत्ती को, सुबह उसको पी जाओ। और जो हरड़ है उसको एक चम्मच लो, ऊपर से फंकी मार लो। उससे क्या होगा, आपको जो टॉक्सिन जो अंदर जमे हुए हैं पेट में, टॉक्सिन जो जमे हुए हैं, एक्यूमिनेशन हो तो बॉडी टॉक्सिन नहीं हो पा रहा, हमारा पेट साफ नहीं हो पा रहा, उससे क्लीन हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी गैस रिलीज होती रहेगी, वो आपको L3, L4, L5 और S1, वो अभी आप देखे रहेंगे कि उसमें भी धीरे धीरे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। और अभी थोड़ी देर में आपको इसके लिए एक्सरसाइज बताएंगे। क्या एक्सरसाइज करनी है आपको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर चीज़ कंट्रोल की जा सकती है, वो भी एक्यूप्रेशर के ज़रिए, नेचुरोपैथी के ज़रिए। एक सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर साहब, आंखें भी कमज़ोर होने लग जाती हैं और हमें चश्मा तक लग जाता है, लेकिन क्या हम अगर शुरुआत में ही कुछ ऐसा करें कि चश्मा लगने तक की नौबत ना आए? क्योंकि हमें अगर जब लगना ही ऐसा है कि चश्मा लग रहा है और धुंधली हो गई है नज़र, उसे ठीक किया जा सकता है एक्यूप्रेशर के ज़रिए? बिल्कुल, एक्यूप्रेशर से उसको एकदम ठीक किया जा सकता है। जैसे नज़र धुंधली हो गई है, जिनको चश्मा लग गया, चश्मा उतारने के बारे में बताएंगे। देखिए मैं क्या बात बोल रहा हूँ, एक्यूप्रेशर से चश्मा उतारा जा रहा है। किसी का ऑपरेशन करा लो तो चश्मा नहीं उतरता, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाता है, लेकिन फिर उतर जाता है। पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझिए कि एक्यूप्रेशर पॉइंट उसके लिए क्या होते हैं। ये देखिए हाथ हमारा, उसके बिल्कुल ये जो फिंगर है, इस फिंगर और इस फिंगर के बीच में बिल्कुल ये जो पॉइंट है हमारा, देखिए ये बिल्कुल पॉइंट। देखिए समझिए ध्यान से, चश्मा उतारा जा रहा है आपका, कि जिसको कोई एलोपैथिक नहीं उतार सकती, कोई भी थेरेपी इसको उतार नहीं सकती, लेकिन एक्यूप्रेशर आपको बिल्कुल धीरे धीरे एकदम चश्मा आपका उतर सकता है। तो देखिए ये पॉइंट, यहाँ से 10 टाइम क्लॉकवाइज घुमाना है इसको, और 10 टाइम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके साथ में बिल्कुल साथ में ये फिंगर, ये देखिए इन पॉइंट के बारे में लगभग किताबों में कहीं भी कोई भी आपको बता देगा। इसके बाद आपको ऐसा पॉइंट बताने वाले हैं टेक्निकली कि कहीं किसी किताबों में नहीं मिलेगा, किसी आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो उसके लिए जो चश्मा ना ही लगे ज़िंदगी में कभी, जिसको लग गया हो तो चश्मा आगे से उतर जाएगा। पहले आप इसको घुमाइए ऐसे 10 टाइम क्लॉकवाइज, वही 10 टाइम क्लॉकवाइज, इतना ही टाइम देना है आपने अपने आँखों के लिए। चश्मा उतारने के लिए इसको 10 टाइम घुमा देना है क्लॉकवाइज, और 10 टाइम इसको एंटी क्लॉक घुमाना है। फिर दूसरे हाथ की फिंगर, ये दूसरे हाथ की ले लीजिए,
वही पॉइंट, सेम पॉइंट, ये देखिए 10 टाइम क्लॉक। अगर ये आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, घर में पेंसिल होगी, पेंसिल से इसको घुमाइए। 10 टाइम क्लॉक, 10 टाइम एंटी क्लॉक, फिर दूसरी फिंगर ले लो, 10 टाइम क्लॉक। ये दोनों बिल्कुल फिंगरों के एकदम बिल्कुल सेंटर में आएगा, बिल्कुल बीच में। ये तो हो गया दोनों फिंगरों के, ये तो हो गया कि नॉर्मल पॉइंट, कि नॉर्मल कोई भी कर सकता है। दूसरे आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको कहीं मिलने वाले नहीं है, इससे चश्मा ऑटोमेटिक उतर जाएगा। देखिए जो हमारा थंब है, ये बिल्कुल थंब है, ये जॉइंट है इससे बिल्कुल ऊपर, ये देखिए टेक्निकली देखिए आप कि मैं कौन से पॉइंट बता रहे हैं आपको। ये देखिए ये कहीं नहीं मिलने वाले, कोई आपको जल्दी से इसको बताने वाला नहीं है, जल्दी से कोई किसी को बताता भी नहीं है। ये देखिए यहाँ से, ये दोनों हमारी आँखें हैं, ये देखिए आँख बिल्कुल सेंटर में नहीं, बिल्कुल कोने पे, ये देखिए, फिर दूसरे कोने पे, इनको दबाते रहो, आंखें खोलो बंद करो, आंखें खोलो बंद करो, ये बिल्कुल आंखें खोलो और बंद करो। सिर्फ ये राइट हैंड में करना है, और जो इन फिंगरों के बीच में करना है वो दोनों पे करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि सुबह देखो कितनी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। सुबह आप उठे, फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद आपने क्या करना है, पानी ले लो। सर्दी में ठंडा पानी नहीं, गर्मी में ठंडा पानी ले सकते हैं। ठंडा पानी जो नल में आता है उसको मुंह में भर लो, ऐसे करके मुंह में पानी भर लिया। एक आँख खोलो, मुंह में पानी रहेगा भरा हुआ, नल के नीचे से 40 छींटे मारो गिनते हुए। आँख खोलो, किसी की आँख ऐसे नहीं खोलते, ऐसे पड़ के खोल लो उसको। 40 छींटे मारो गिन के, सिर्फ 40, उससे कम छींटे नहीं मारने, उससे ज़्यादा छींटे नहीं मारने। 40 छींटे गिन के मारो इस एक आँख में, 40 छींटे इस आँख में मारो। 40 छींटे मार लिए, दोनों में 40-40। पहले एक आँख में 40 छींटे मारे, वो पानी निकाल दिया आपने, जो पानी आपने ऑलरेडी मुंह के अंदर भरा हुआ था वो पानी को निकाल दिया। फिर दोबारा पानी ले लीजिए, फिर दूसरी आँख में छींटे मारिए, तो 40-40 80 छींटे हो गए, और 2 बार पानी आपने मुंह में भरा और फिर उसको निकाल दिया। उसके लिए क्या करना है कि कई लोगों को, देखो मैं कितनी टेक्निकली बात बोल रहा हूँ, कि कई लोगों को गैस जो होती है, गैस वो आँखों में चढ़ जाती है, आँखों में गैस चढ़ जाती है। आँखों में गैस चढ़ने से क्या होता है, किसी को धुंधला नजर आने लगता है, किसी को चश्मा चढ़ जाता है, किसी का बार बार नंबर ही बढ़ जाता है। उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा आपको हमको खाने में थोड़ा परहेज रखिए। परहेज रखने से क्या होगा, जो आपके जो टॉक्सिन्स है वो जम जाते हैं, टॉक्सिन से आँखें भी आपकी क्लीन हो जाएगी और आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और फिलहाल बहुत सारी चीज़ें बताई हैं डॉक्टर साहब, लेकिन वक्त की कमी है, और बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारी जागरूकता आप लोगों तक फैला रहे हैं, वो भी एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी के बारे में बताते हुए। हालांकि लोग समझ रहे होंगे और ये भी जान रहे होंगे कि आपके ज़रिए उन्हें बहुत कुछ समझ में आएगा जो उनको दर्द से मुक्त कराएगा। लेकिन उसके लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप सिर दर्द, साइनस, सर्वाइकल, साइटिका, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों में ग्रीस कम होना, घुटनों में सूजन, घुटनों में गैप, पीलिया, पथरी, बालों का झड़ना, पंजों में दर्द, एड़ी में दर्द, पेट दर्द, फ्रोजन शोल्डर्स आदि जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से पाइए इन समस्याओं का सफल इलाज। राजेश जी से अपॉइंटमेंट लेकर तुरंत मिले। संपर्क करें 09953416512, 09953416412। हमारा पता है 24A जनता फ्लैट, अशोक विहार, फेज 3, नियर सत्यवती कॉलेज, दिल्ली। संपर्क करें 09953416512, 09953416412।